दोस्तों मेरे हाथ में आप एक ये कीपैड वाला फ़ोन देख रहे हो, ये बटन वाला फ़ोन। अब इस फ़ोन की खासियत ये है कि इस फ़ोन में एक बैटरी डली हुई होती है जो कि आपके फ़ोन्स में नहीं होती। अगर मैं इस बैटरी को निकाल देता हूँ, ये मैंने बैटरी निकाल दी, अब ये फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया है, यानी इसमें से मैंने इसकी जान निकाल दी है। अब इसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर भी जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो वर्ब होती है वो उसकी बैटरी होती है, उसकी जान होती है। अगर सेंटेंस में से मैंने वर्ब निकाल दी यानी वो सेंटेंस खत्म हो गया, डेड हो गया, या फिर इस बैटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो भी ये फोन वर्क नहीं करने वाला है। वही सेंटेंस के साथ होता है। सेंटेंस में अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है वर्ब को लेके तो आपका दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो जाता है और आप ना कंफ्यूज हो जाते हो और सेंटेंस को गलत बनाना शुरू कर देते हो, है कि नहीं। इसी तरह का एक डाउट बच्चों को बहुत आता है लिंकिंग वर्ब में कि सर ये लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, ये तो हमें पता ही नहीं। तो आज मैं कुछ अलग अंदाज में आपको लिंकिंग वर्ब सिखाऊंगा। दरअसल मैं आपके साथ एक चैलेंज करने वाला हूं। चैलेंज तो मैं पूरा करूंगा, आप बस देखना। ये चैलेंज इस तरह से है कि आज मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा। 2 मिनट के अंदर मैं आपको लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, और जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता था वो पहली बार देखेगा तो उसे भी ये सुनने में बड़ा मजा आएगा। उसको जरूर फील होगा कि हाँ यार ये चीज तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, और आपकी नॉलेज में इजाफा जरूर होगा। तो क्या तैयार हो तुम लोग? आओ चलो शुरू करते हैं ये चैलेंज। दोस्तों इन लकड़ी के 2 पीसेस को जोड़ने के लिए मैं एडिसिव या फिर गोंद का इस्तेमाल कर रहा हूं। जब मैं इस गोंद को इस पे लगा दूंगा तो ये दोनों पीसेस कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे, और यही काम होता है हमारे लिंकिंग वर्ब्स का। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब्स सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ दें वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। समझ आ गया? हाँ, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें बचपन में जाना होगा। गो बैक टू स्कूल। तो बचपन में टीचर हमें क्या पढ़ाती थी कि वर्ब या क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें वर्ब या क्रिया कहते हैं। यहां जो करने का मतलब है यानी एक्शन वर्ब्स, और होने का मतलब जो है वो ही है लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती हैं, यानी किसी चीज के होने को दिखाती हैं और सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ देती हैं। जैसे कि ये द टीचर एक सब्जेक्ट है, एब्सेंट टुडे इसको इज ने मान लो जोड़ दिया तो सेंटेंस बना कि टीचर एब्सेंट है, इसने भी होने को दिखाया। ही वॉज टायर्ड, वह टायर्ड था, थका हुआ था, इसने भी होने को दिखाया। सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट मैन, इसमें भी होने को दिखाया कि सचिन तेंदुलकर क्या है? एक ग्रेट मैन है, होने को दिखाया। आई एम योर फ्रेंड, यहां एम ने भी होने को दिखाया। चैलेंज कंप्लीटेड। तो दोस्तों लिंकिंग वर्ब यूज करने का सबसे पहला रूल यह है कि आप अपने माइंड को स्ट्रेस और सरदर्द से अनलिंक करो और ठंडक से लिंक करो। मैं जानता हूं कि सरदर्द, थकान, गर्मी, पढ़ाई का स्ट्रेस हमेशा बहुत ज्यादा रहता है और थोड़ा सा होना भी चाहिए, इसी से आप मजबूत बनते हो, स्ट्रांग बनते हो। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तब सबसे ज्यादा होता है जब टेंशन कम होती है, और टेंशन कम करने का सबसे अच्छा जुगाड़ बताऊं भाई, नवरत्न का गोल्ड ऑयल है। 2 मिनट इसकी ठंडी ठंडी चंपी करवा लो अपनी मम्मी के हाथों से, आहा, बस फिर आपका माइंड, स्ट्रेस, सरदर्द, ये सब कुछ से दूर हो जाएगा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं अमेज़न से नवरत्न ऑयल ऑर्डर कर रहा था, वहां मुझे नवरत्न का गोल्ड ऑयल दिखा। मैंने इसे ऑर्डर किया और यूज किया। इसको यूज करने से सरदर्द, थकान, टेंशन, इन सब से रिलीफ मिल जाता है। फिर चाहे टेंशन आपको एग्जाम की हो रही हो या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा हो, और जब माइंड को रिलीफ मिलता है, ठंडी ठंडी चंपी होती है ना रोजाना 2 मिनट, तो आपका माइंड ज्यादा बेटर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। फिर पढ़ाई में भी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होता है। अच्छा, इसकी बेस्ट बात मुझे क्या लगती है भाई, आयुर्वेदिक है। 9 आयुर्वेदिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब्स इसके अंदर मौजूद है। नॉन स्टिक या कोई चिपचिपाहट भी नहीं है, और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी बढ़िया है कि मन खुश हो जाता है। तो आप भी इसको जब यूज करोगे ना तो आपको इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी लगेगी कि आपका पढ़ाई में और अच्छे से कंसंट्रेशन हो पाएगा, आप उसे एंजॉय कर पाओगे रिलैक्स्ड माइंड के साथ। तो भाई मेरा पैक तो मेरे पास है, आप अपना ऑयल नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मंगवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, आपने और मैंने मिलकर ये चैलेंज तो एक्सेप्ट किया कि हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मोटा मोटा आइडिया हो गया कि भाई लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, आइए अब चलो इसकी गहराइयों में आपको लेके चलता हूं ताकि इस टॉपिक से आपको प्यार हो जाए। ठीक है, तो भाई लिंकिंग वर्ब क्या होती है? स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाती हैं कि किसी काम के या किसी चीज के होने को दिखा देती हैं। क्या?
लिंकिंग वर्ब्स। ये एक्शन वाली नहीं है, इनमें काम नहीं हो रहा होता, ऐसे एनर्जी नहीं लग रही होती किसी चीज की, जैसे चलना, दौड़ना, हंसना, ये अलग चीज है, इनमें एनर्जी लग रही होती है, कोई काम हो रहा होता है। लेकिन सिर्फ होने की बात की जाए, कोई चीज दिखने की बात की जाए, महसूस होने की बात की जाए, वहां काम नहीं हो रहा होता एक्चुअली, ठीक है। आप सिर्फ होने की बात करते हो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी लिंकिंग वर्ब्स। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे देता हूं आपको। लिंकिंग वर्ब्स का हमेशा से काम होता है जोड़ने का। किसको? सब्जेक्ट को। किससे जोड़ने का? जो बाकी का सेंटेंस है। जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट होगा, जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को जब हम सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ते हैं, दरअसल वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, इनफैक्ट सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी दे रहा होता है। कोई एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे कि ये था द टीचर, ये सब्जेक्ट था मेरा, बिल्कुल सब्जेक्ट था मेरा। यहां पे दूसरी बात ही एब्सेंट टुडे, ये क्या है? ये कुछ और नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन है, या मैं बोलूं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम किसने किया? इसने किया। तो क्या करा इसने? एक लिंक बना दिया, ठीक है। अब आपको कंजंक्शन की याद आ रही होगी, कनेक्टर्स की याद आ रही होगी। तो दरअसल कंजंक्शंस और कनेक्टर्स का काम क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने का होता था। लेकिन जो हमारे ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये क्लॉजेस या सेंटेंसेस को आपस में नहीं जोड़ते, बल्कि ये सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं बाकी के सेंटेंस से। जैसे कि आपने देखा यहां पे हुआ इज आया, ऐसे ही वॉज टायर्ड। यहां भी ध्यान से देखो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो ना यहां पे क्या लिखा है। ही लिखा है, जो कि एक सब्जेक्ट है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ये क्या लिखा है? टायर्ड। ये किसके बारे में जानकारी है? ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है? ये इंफॉर्मेशन दी गई है सब्जेक्ट के बारे में। इसको इससे मिलाने का पुण्य वाला काम, बड़ा ही अच्छा काम किसने किया? वॉज ने किया। तो वॉज क्या हुआ? एक लिंकिंग वर्ब हुआ, इनको लिंक करने का काम किया, ठीक है। चलो, तो यहां पे ऐसे ही सचिन तेंदुलकर इज, यहां एक तो होने को दिखा रहे हैं, ऊपर से एक इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो जो लिंकिंग वर्ब है, दो तीन काम कर देती हैं। तो अगर आपको एक तरह से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी तरह से याद आ जाएगा। तो दोनों तीनों चीजें हमेशा आपको मिलेंगी इसमें। क्या? एक तो चीज हो रही होगी और कुछ इंफॉर्मेशन होगी। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ऐसे आई एम योर फ्रेंड, भाई मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? एम हूं योर फ्रेंड। तो यहां भी एम ने क्या किया? सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी थी उसे लिंक करा और बताया किसी चीज के होने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? आओ चलो इसके टाइप्स देखते हैं ना। आज ये कॉन्सेप्ट आपको सच में बड़ा मजा दिलाने वाला है। आप सुनते रहोगे, मैं बताता रहूंगा और वक्त बीतता जाएगा। चलिए जी, ये तो वर्ब देख लीजिए, हम बचपन में आ गए थे, आ जाते हैं अब हमारे बड़प्पन में। मैं अपने बुढ़ापे में आ जाता हूं। टाइप्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। अब मैंने ना आपके लिए ना इन लिंकिंग वर्ब्स को ना टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मली दिखाने वाले, कौन से? जैसे इज, एम, आर। हूं है, ऐसी आवाज आती है ना कि हाँ भाई मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हो, वह बीमार है। ये चीजें क्या दिखा रही हैं? होने को दिखा रही हैं। तो ये तो प्रेजेंट की बात थी। किसकी बात थी? प्रेजेंट की बात थी। लेकिन ये चीज अगर पास्ट में हो जाए तो क्या वो होने को नहीं दिखाती? वो भी तो होने को दिखा रही होती है। जैसे मैं खुश था, वह अमीर था, तुम एक टीचर थे, वे बीमार थे। ऐसे ही वह नाराज थी, शी वॉज अनॉयड। यहां पे वॉज ने क्या दिखाया? किसी चीज के होने को ही तो दिखाया। ऐसे आप बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हो, बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हो, इनका भी होने के सेंस में तो आवाज आ रही है। ऐसे ही सीम यानी कोई चीज दिखाई पड़ना, बिकम कोई चीज बन जाना या हो जाना। अब आपका दिमाग यहाँ थोड़ा सा ना कुट कुट करेगा। आप कहोगे कि सर बिकम और सीम ये तो मेन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स की तरह कैसे इस्तेमाल होती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, लिंकिंग वर्ब्स में कुछ ऐसी मेन वर्ब्स भी हैं, एक्शन वर्ब्स भी हैं, जो लिंकिंग वर्ब्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? दरअसल उनको भी मैंने आपके लिए अलग से लिख दिया है। कौन सी वाली? 5 सेंसेस वाली। जो चीजें आप महसूस करते हो, या फिर आप देखते हो, या आप सूंघते हो, इस तरह के कुछ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो दरअसल मेन वर्ब्स की तरह नहीं, वो लिंकिंग वर्ब्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अपीयर। अपीयर मतलब कोई चीज दिखाई पड़ना। अब कोई चीज दिखाई पड़ना कोई काम थोड़ी हो रहा है, ये तो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। यहां पे क्या है? आप अपना सेंस लगा रहे हो। तो सेंस लगा रहे हो यानी ये क्या हुई? ये एक लिंकिंग वर्ब हुई। अभी इसके सेंटेंस भी देखेंगे। ऐसे लुक, लुक मतलब कोई चीज दिखाई पड़ना। स्मेल मतलब कोई चीज सूंघना। फील मतलब महसूस करना। साउंड मतलब कोई चीज साउंड करना। ऐसे ही टेस्ट करना यानी कोई चीज चखना। तो ये ऐसे एक्शन वर्ब्स नहीं है कि जिसमें दौड़ा जा रहा है, जिसमें रनिंग की जा रही है, आप स्विमिंग कर रहे हो, खाना पका रहे हो, आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो। ये वो नहीं है, ये सिर्फ महसूस की जा रही हैं, ये किसी स्टेट को दिखा रही हैं।
ध्यान से देखो, वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। स्टेट क्या वर्ड है? स्टेट किसी चीज की हालत, किसी चीज की अवस्था, किसी चीज सिचुएशन को दिखा रही है ये सारी वर्ब है। तो ये एक्शन वर्ब, मैं भी एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन इनका काम देखो, ये स्टेट को दिखा रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखा रही है। या ऐसे कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह से कोई चेंज आता है, कोई ग्रोथ होती है या इनएक्टिविटी होती है, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी लिंकिंग वर्ब्स हैं जैसे कि ग्रो, रिमेन, प्रूव। अब इनमें भी प्रूव करने में क्या करोगे? हाथी घोड़े चलाओगे क्या? नहीं ना। प्रूव भी बस लग रहा है कि सिद्ध करो कोई काम हो रहा है, लेकिन क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं पता ना। यानी ये भी चीजें क्या है? स्टेट को दिखा रही हैं, कोई चीज प्रूव है कि नहीं है। ऐसे टर्न करना यानी बदल जाना किस चीज का। स्टे, स्टे मतलब क्या होता है? कोई चीज स्टे रह गई, स्टे करना, ठहरना, यानी चीज को इसमें भी क्या दिखाया जा रहा है? यहां भी ना एक स्टेट को दिखाया जा रहा है। ऐसे ही एक्ट हो गया और गेट हो गया। तो इन लिंकिंग वर्ब्स को बस अभी आप मोटा मोटा देखो। अब एग्जांपल आपके सामने लाता हूं जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, आप मेरे साथ देखो ना, इनको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्टेट ऑफ बीइंग यानी कोई चीज है, इसको दिखा रहा हूं। चलो जी आओ देखते हैं। He seems to be very energetic today। इसका क्या मतलब है? He seems to be very energetic today कि भाई वो कैसा दिखाई दे रहा है आजकल, कैसा दिखाई पड़ रहा है? बहुत एनर्जेटिक। यहां दिखाई दे रहा है वो क्या? यहां पे ये seems एक लिंकिंग वर्ब है। देखते हैं, आइए पोस्टमार्टम करते हैं इसका। आओ डॉक्टर बनते हैं भाई, हम डॉक्टर हैं। हाँ जी, ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। ओके, सेंटेंस के बाकी पार्ट में क्या लिखा है? वेरी एनर्जेटिक टुडे। ये क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, देखा जाए तो ये क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? ये सब्जेक्ट के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसको आपस में जोड़ने का काम किसने करा? सीम्स ने किया। क्या सीम्स एक लिंकिंग वर्ब है? प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। सेकंड देखते हैं, इट क्या है? सब्जेक्ट है। स्मेल्स डिलीशियस। अब यहां पे भी ये जो स्मेल्स है, क्या ये मेरी एक लिंकिंग वर्ब नहीं है? क्या इसने इसको आपस में लिंक कर दिया? हाँ कर दिया। तो स्मेल्स भी क्या हुई? एक लिंकिंग वर्ब हुई। और देखते हैं, दे साउंडेड, दे सब्जेक्ट है, साउंडेड यानी ऐसा साउंड किया उसने, कैसा? एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक। अब यहां पे भी ये जो पूरा सेंटेंस है एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक है, क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं है? इंफॉर्मेशन ही तो है, सब्जेक्ट के बारे में ही तो है। किसी चीज को बताए तो, स्टेट को ही तो बता रही है, उसकी हालत को ही तो बता रही है। और वर्ब में हमने बचपन में पढ़ा है कि काम के करने या होने का पता करने वाले। तो ये कौन सी वाली वर्ब्स है जो काम के होने का बता रही है, किस चीज की हालत को बता रही है कि वो कैसा था? एक्साइटेड था। तो ये साउंडेड क्या एक वर्ड एक लिंकिंग वर्ब वाला नहीं है? हाँ है। क्या सीम्स एक लिंकिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए? होने को ही तो बता रही है। हाँ ऐसा दिखाई पड़ता है वो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अनिल कपूर इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब अनिल कपूर क्या डायरेक्टर है एबीसी लिमिटेड के? इज है ना, तो यहां पे इज क्या हुई? क्या ये एक लिंकिंग वर्ब नहीं हुई? हाँ हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, आई फेल्ट सो एक्साइटेड दैट मोमेंट। यहां पे ये फील, महसूस किया मैंने। महसूस करने का कोई काम होता है? कैसे महसूस किया जाता है? आप मुझे बताओ कैसे महसूस किया जाता है? नहीं, ये भी क्या है? ये एक स्टेट को दिखा के, ये एक हालत है ना, एक हालत, एक आपकी अवस्था ही तो है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। तो ये भी क्या हुई? एक वर्ब हुई। वर्ब है कौन सी वाली है? लिंकिंग वाली है, मेन नहीं है, लिंकिंग वाली है, ठीक है। ऐसे द क्राउड स्टेड, यहां पे स्टेड आ गया। ही बिकेम यहां पे क्या आ गया? सस्पिशियस। तो यहां पे भी ये भी एक लिंकिंग वर्ब आ गया। अब कुछ और सेंटेंस मैंने आपके लिए यहां रखे हैं। मैं चाहता हूं कि इनके आंसर आप मुझे दो। इनके आंसर ही कितने? 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस है। कुछ नहीं करो, कमेंट में इनके आंसर्स मुझे लिख के दो। कोई डाउट आता है मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी पे। अगर आपने टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो आपको एक डाउट जरूर आना चाहिए, और वो डाउट क्या है बता देता हूं। वो डाउट है कि भाई हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि ही इज अ टीचर। मैंने कहा ही इज अ टीचर, एक सेंटेंस है। इसमें मैंने आपसे कहा कि जो इज है ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन मैंने तो बचपन से पढ़ा है कि अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ही इज रीडिंग अ बुक, इसके अंदर ये जो इज है ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है। सर टेंस की वीडियो में आपने हमें बताया था, करोड़ों बच्चों को मैंने ये बात बताई है, करोड़ों लोगों ने टेंस का वीडियो देखा और मैंने उन्हें यही सिखाया कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ये बात अच्छे से समझते हो कि ये जो इज़-एम-आर होते हैं, वॉज-वर होते हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं ये सब? क्या होते हैं ये सब? हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आज आपने अपना रुख ही बदल दिया, आप पलट गए, आप कह रहे हो अब ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। ये क्या है?
क्या फंडा है, डाउट समझ में आया। अब इसका आंसर सुनो, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, मुझे बड़ा मजा आता है ये बताते हुए। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करती है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है। हेल्प करना और कनेक्ट करना दोनों अलग चीजें हैं। कनेक्ट करने का मतलब सिर्फ बीच में आके खड़े हो गए, उसका हाथ लिया, उसका हाथ लिया, और क्या होता है वो जो कन्यादान होता है ना, हाँ वही कन्यादान कर दिया, ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, काम खत्म हुआ। हेल्प बड़े अलग तरीके से की जाती है। हेल्प के लिए आप किसी को पैसे भी देते हो, उसका सामान भी उठा के, बोझा भी अपने सर पे उठा लेते हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब है यानी वो अपने कंधे पे ऐसे बोझा उठा के जा रही है, उसका काम कुछ और है। हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस का बताती है, टेंस के बारे में बताती है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। जैसे इज लगा हुआ था, उसने बताया ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। ऐसे ही वॉइस के बारे में बता देगी कि ये वॉइस कौन सी है। ये सारे काम कौन करती है, हेल्पिंग वर्ब। वो सिर्फ कनेक्ट नहीं करती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब को मतलब नहीं है। लिंकिंग वर्ब तो सिर्फ कनेक्ट कर देगी ऐसे करके, और कुछ नहीं। भाई सब्जेक्ट इधर था, इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था, उसने ऐसे लाके कनेक्ट कर दिया। यही बात आपको अब समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से कि इज अगर सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में क्या कोई और मेन वर्ब है, ही इज अ टीचर, नहीं है ना, यानी यहां पे ये इज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। लेकिन जो नीचे सेंटेंस लिखा है मैंने, ही इज रीडिंग, यहां एक मेन वर्ब आई हुई है ये, और इसमें टेंस का रूल लगा हुआ है, तो मुझे क्लियर हो गया यहां ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहां ये जोड़ने का काम नहीं कर रही, यहां इसका कुछ और काम है। यहां ये बता रही है टेंस कौन सा है। ये दोनों बेचारे आपस में मिलजुल कर हमें बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो याद रखना है आपको कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी हमारी ऐसी वर्ब है जो हमें टेंस की नॉलेज दे रही है, वॉइस के बारे में बता रही है कि उसका क्या पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर कोई मेन वर्ब नहीं लगी हुई है, कोई एडजेक्टिव आ रहा है डायरेक्ट, जैसे यहां पे हो रहा था, तो वो हमारी तब लिंकिंग वर्ब है। और कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब यहां एम देखते ही आप कहोगे सर मैं हूं, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता दिया, किसी चीज के बारे में होने के बारे में बता दिया, मैं हूं, तो ये तो लिंकिंग वर्ब हो गए। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, यहां पे डूइंग लगा हुआ है जो कि एक वर्ब है, मेन वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है। तो क्या ये टेंस का रूल है, क्या टेंस के बारे में बता रहा है ये? हाँ बता रहा है। तो अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, बल्कि अब ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आप देखो, दे आर नॉट हेल्पिंग अस। इसके अंदर भी आर को देखते लिंकिंग वर्ब बोल देना है ना? नहीं 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 भाई, हेल्पिंग भी है, आईएनजी लगा हुआ है, एक मेन वर्ब एक्शन वर्ब है, इसलिए यहां पे भी ये आर क्या है, मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एक और देखो, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां पे भी देखो वॉज लगा हुआ था, वह था, आप कहोगे होने के बारे में बता रहे, लिंकिंग वर्ब बोल दो। नहीं, दूसरी कंडीशन भी तो देख लो, क्या यहां कोई मेन वर्ब है? हाँ है। क्या उस मेन वर्ब से टेंस के बारे में पता चल रहा है? हाँ पता चल रहा है। तो क्या ये लिंकिंग वर्ब रह गई सिर्फ? नहीं। अगर ये सिर्फ होता ही वॉज सिक, ही वॉज सिक के वह बीमार था, ऐसा कोई सेंटेंस होता, तब ये लिंकिंग वर्ब रहती बस। ठीक है, तो भाई ये सिंगिंग में था, यहाँ पे इसमें भी एक टेंस का रूल लगा, तो ये भी मेरी क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, शी वॉज हैप्पी, ये बताओ क्या है? सिंपल था, लिंकिंग वर्ब। अब शॉर्ट में बताओ, निचोड़ दे दूं? चलो निचोड़ देता हूं भाई। निचोड़ ये है, कंक्लूजन ये है कि अगर काम के बारे में बात की जाती है, कोई चीज काम हो, सेंटेंस के अंदर काम हो, मेन वर्ब हो, उसके साथ कोई भी इज़ वाज वर लगा हुआ हो, तब तो वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर काम नहीं, नॉर्मल सेंटेंस है, इज़ वाज वर लगा के, तो वो हमेशा क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। क्लियर हो गया? इतना सा था जी हाँ। और दूसरी बात, जो लिंकिंग वर्ब्स हमारे मेन वर्ब वाले हैं वो तो समझ में आ जाते हैं, सीम, लुक, इस तरह के जितने भी हैं, बिकम हो गया, ये तो हमें समझ में आ जाती है। तो देखते ही आप पहचान लोगे कि ये क्या है, ये हमारे सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लिंकिंग वर्ब का मैंने यहां खत्म किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, और अपने सर को ठंडक देने के लिए बढ़िया से मालिश कर सकते हैं आप नवरत्न ऑयल से, जो कि अब बढ़िया अच्छी फ्रेग्रेंस में और भी बेहतर फ्रेग्रेंस में आपके लिए अवेलेबल है। सो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, चेक जरूर कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ और टॉपिक्स के साथ लौटूंगा मैं आपके साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मजे करते रहें, मजे से पढ़ते रहें। बाय बाय।